ये सेशन हमें जागरूक करता है कि हमें अपने लाइफ को कैसे एक डायरेक्शन देनी है, और वो डायरेक्शन हमारे लिए बहुत जरूरी है। और एक बार हमें आदत पड़ जाएगी, छोटे छोटे स्टेप्स लेके अगर हम उस डायरेक्शन पे चलना शुरू कर देंगे, तो मुझे लगता है हमारी हमारी जिंदगी तो सुधरेगी सुधरेगी, उसके साथ जो आसपास लोग हैं हमारे, उनकी जिंदगी भी बहुत अच्छी हो जाएगी, सुधर जाएगी। और मैं बहुत ज्यादा कोई टॉपिक्स जो चुनती हूँ, मैं किसी बुक से या बहुत हाई लेवल की बात नहीं करती हूँ। ये जो सेशन है मेयरली है कि हम एक कन्वर्सेशन मोड पे आए और हम अपनी जिंदगी को पहचाने और अपनी जिंदगी में सुधार लाएं, और उसी से जो आउटकम है, जो इसका निचोड़ है, वो लीडर है। कि हम अपनी जिंदगी में लीडर बने। लीडर का रोल मैंने बहुत पहले भी बताया था। लीडर और मैनेजर में बहुत फर्क होता है। मैनेजर क्या करता है कि एक टर्म डिक्टेट कर देता है कि आपको 10 बच्चों को पढ़ाना है, बस पढ़ा के मेरे को बता दो आपने 10 बच्चों को पढ़ा दिया। पर क्या आपको पढ़ाना आता है? आप किस तरीके से पढ़ाएंगे? आप क्या क्या टॉपिक्स कवर करेंगे? आपको कोई इनहिबिशंस हैं? आपको क्या सामान चाहिए पढ़ाने के लिए? आप किन लोगों को पढ़ाना चाहते हैं? वो लोग क्या अपनी जिंदगी में करेंगे? ये सारी बातें अगर हम समझते हैं और अगर हम पूछते हैं, तो जो मेंटरशिप होती है, जो लीडरशिप होती है, उसका रिजल्ट कुछ और आता है। तो जितने भी लोग इस व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं, कुछ लोग तो जानते हैं कि रीड इंडिया का वर्किंग पैटर्न क्या है और हम कैसे काम करते हैं। हमने कभी भी वर्किंग पैटर्न में डिक्टेटरशिप नहीं लाया है, कि हम डिक्टेट नहीं करते हैं। हम आपको बताते हैं कि ये काम हमें करना है और ये काम हमें आपकी सपोर्ट से करना है, और वो सपोर्ट हमें प्रोवाइड करेंगे। बिकॉज आप इस चीज को समझिए, हम लोग हेड ऑफिस में बैठे हैं और आप लोग सेंटर्स में हैं। हम कनेक्शन करते हैं जो हमें फंडिंग देते हैं। हम उनको बताते हैं कि हम ये काम करवाएंगे, वो फिर हम आप लोगों को कहते हैं करने के लिए। और अगर हम खाली कह के छोड़ देंगे, उस काम का रिजल्ट नहीं आएगा। जब हम आपको छोटी से छोटी चीज, बड़ी से बड़ी चीज का ज्ञान देते हैं, समझाते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। कॉन्फिडेंस के साथ साथ आपकी अंदर से जिज्ञासा बढ़ती है कि हाँ, मैं कर सकता हूँ। तो कॉन्फिडेंस के साथ आपका क्या जुड़ता है? एक्शन, है ना? जैसे आपके दिल में एक बात आई कि हाँ, रीच इंडिया ने बोला है कि 25 लोगों को कंप्यूटर सिखाना है, राइट? अब कंप्यूटर में क्या सिखाना है वो भी रीच इंडिया ने बता दिया। कंप्यूटर्स भी रीच इंडिया ने दे दिए, और लेसन प्लान्स भी दे दिए, प्री असेसमेंट फॉर्म्स भी दे दिए, पोस्ट असेसमेंट फॉर्म्स भी दे दिए। पर उस उस जो सोच है, जो आपके दिल में है, जो आपके हार्ट में है, उसको एक्शन में कौन उतार रहा है? आप लोग उतार रहे हैं ना? जब आप उसको एक्शन में उतार रहे हैं, तो उसमें सबसे बड़ी बात क्या होती है कि जो आपके दिल में है उसको जब आप एक्शन में उतार रहे हैं, तो उनका 100% सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि हाँ, कह दिया हेड ऑफिस ने, वो लोग तो वहां बैठे हैं, यहाँ पे हमें ऑर्डर दे देते हैं ऐसे करने के लिए। नहीं, आपको ये प्रिविलेज समझना चाहिए कि हेड ऑफिस की मजबूरी है, वो हर समय आके यहाँ पे नहीं हमारे साथ बैठ सकते। तो वो हमें इतनी इम्पोर्टेंस दे रहे हैं कि आप हमारे बिहाफ पे ट्रेनिंग्स करिए, आप हमारे बिहाफ पे लोगों को सक्षम करिए। तो हमने क्या किया, रीट इंडिया ने आप लोगों को एक हायर पेडेस्टल पे रखा। एम आई राइट? आप समझ रहे हैं? ये हमारी सोच है।
जो आपको समझना, आपको इम्बाइब करना, आपको हमारे साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए बहुत जरूरी है, और आप में लीडरशिप क्वालिटीज लाने के लिए भी बहुत जरूरी है ये। तो आपको हमने एक ऐसे पेडेस्टल पे खड़ा कर दिया जहां पे आप एक हायर लेवल पे आ गए हैं, कि आपको एक अपॉर्चुनिटी दी गई है दूसरों को सक्षम करने की। अब हम खाली अगर यही सोचे, छोटी सोच रखे कि हाँ भाई 2 घंटे सिखाना है, सिखा देंगे, सीखा नहीं सीखा बात तो एक ही है, नाम तो चला ही गया, रजिस्ट्रेशन तो हो गई, ये एक सोच है। दूसरी सोच क्या है? नहीं, मुझे हेड ऑफिस से ये मैसेज आया है कि मुझे इन लोगों को सिखाना है, और मैं अपनी पूरी डेडिकेशन से अपने हार्ट और अपने एक्शन को इतना जबरदस्त सिंक्रोनाइज कर लूं कि, क्योंकि मुझे रिजल्ट दिखाना है। रिजल्ट खाली हेड ऑफिस को नहीं दिखाना है, ये आप मिथ से निकल जाएं। हेड ऑफिस तो कर लेगा अपने आप, क्योंकि हेड ऑफिस ने फंड रेज करा है तो वो करेगा ही करेगा, उसकी अपनी लेवल की कमिटमेंट है। आपकी कमिटमेंट क्या है? आपकी पहचान क्या है? समुदाय में लोग आपके बारे में आपको पहचानेंगे, आपके साथ जुड़ेंगे, आपके दिल के साथ जुड़ेंगे, आपकी क्षमता को पहचानेंगे, और 10 लोगों के बीच में खड़े होके आपको सलाम करेंगे, तो आपकी इज्जत बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? आप इस तरीके से इन सब चीजों को सोचिए। जो लोग मेरे इस थॉट प्रोसेस से सहमत है, प्लीज आप चैट में यस लिख दीजिए फटाफट। नहीं तो मुझे लगेगा कि मैं खाली भाषण दे रही हूँ, मैं लीडरशिप का सेशन नहीं ले रही हूँ। आप सहमत हैं जो मैंने कहा है? डिफरेंस आप समझते हैं जो मैं कह रही हूँ? क्योंकि आप रीड इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वहां पे। रीड इंडिया में अगर आप, मैं लीडर हूं, मेरा नाम गीता है, तो गीता की पर्सनालिटी के साथ आपको सिंक्रोनाइज होना है। गीता के दिल में क्या है, स्मिता के दिल में क्या है, रीड की टीम के दिल में क्या है, उसके साथ सिंक्रोनाइज होके जब आप बात करेंगे कम्युनिटी में, तो ये तो हम आपको अपने लेवल से ऊपर उठा के बोल रहे हैं ना। हमारी तो मजबूरी है। अब मैं देख रही हूँ, अगर आप इतनी इतनी दूर से दयाराम लिख रहे हैं यस मैम, तो दयाराम तो बारन में है। अब मैं तो ट्रेनिंग देने बारन में नहीं जा सकती, या मेरी टीम तो नहीं जा सकती है ना। तो हमने आपको एक हायर पेडेस्टल दे दिया, कि हमने इतना विश्वास आपके ऊपर जमा लिया कि यस, हमारी टीम कर सकती है, और हम आपके गुण गाते हैं डोनर के सामने, बोलते हैं कि नहीं, हमारी टीम इतनी स्ट्रांग है कि हम जो भी उनको बोल रहे हैं वो करेंगे। तो ये क्या हुआ? हमने डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप में लीडरशिप क्वालिटीज इनकलकेट कर दी। और आप लोग, जब मैं आपको प्लेटफॉर्म देती हूँ, मैं सबको तो नहीं देती हूँ, जो यहाँ पे आते हैं, यहाँ जब भी मैं सेंटर में जाती हूँ और जब मैं आपकी आवाज सुनती हूँ, आपका जोश देखती हूँ, आपकी कमिटमेंट देखती हूँ, एंड दैट इज सच ए फुलफिलिंग मोमेंट फॉर मी टू नो दैट there are leaders in the villages who are transforming। हम एक दूसरी स्टेटमेंट अभी लिखते हैं हर एक जगह पे, बिल्डिंग रेजिलिएंट कम्युनिटीज, मतलब कि हम एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथन समाज बना रहे हैं अपने इंटरवेंशंस के द्वारा। पर जब ये स्टेटमेंट लिखने के लिए अगर हमारा पीछे काम ही नहीं है, तो हम कैसे लिखेंगे? आप बताओ। और काम कौन कर रहा है? आप लोग कर रहे हो। आपके बिहाफ पे मैं लिखती हूँ कि रीड इंडिया इज कमिटेड फॉर बिल्डिंग रेजिलिएंट कम्युनिटीज। ये सेंटेंस इतना पावरफुल है, हमारे हर एक पेज पे टैगलाइन जाती है इस चीज की। मैं किसके बिहाफ पे लिख रही हूँ? क्योंकि मेरा इतना स्ट्रॉन्ग ट्रस्ट है आप लोगों के ऊपर कि हम, हमारे बिहाफ पे आप सेंटर्स में काम कर। एम आई राइट? यहाँ तक किसी का कोई कोई डाउट, कोई प्रश्न हो तो प्लीज पूछ सकते हैं, मैं फिर आगे चलती हूँ। ठीक है, मैं आगे चलूं? कोई एक अपना
ऑन करके बोल सकते हैं कि यस मैम, यू कैन प्रोसीड फर्दर। यस मैम, आगे बिल्कुल समझ में आ रहा हमें। यस मैम, यस ठीक है, मैम, बहुत अच्छी ठीक तरीका। ठीक है। अब मैं दूसरा पॉइंट लेती हूँ। अब दूसरा पॉइंट क्या है, ये आप लोगों का और हमारे करेक्टरिस्टिक पे आता है, हमारी पर्सनालिटी पे आता है। जब हम लीडरशिप की बात करते हैं तो हमारा क्या आता है कि हम क्या है, बहुत नोबल हैं। नोबल इन द सेंस, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं नोबल को, कि हम बहुत वाइज हैं। हम दूसरों की प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छे से समझते हैं। मैं ठीक बोल रही हूँ ना? जब हम एक सुप्रीम नोबिलिटी पे आ जाते हैं तो हमारे में हम्बलनेस आ जाती है, और जब हमारे में हम्बलनेस आती है तो हम समाज में काम करने के लिए सक्षम हो जाते हैं। हम बोलते हैं ना, कई बार आप सुनते होंगे ये स्टेटमेंट्स कि ये बंदा बहुत सेल्फ सेंटर्ड है, ये तो बस अपने बारे में ही सोचता है, दूसरों के बारे में नहीं सोचता। किसी और को हम कहते हैं कि ही इज सो मच आउटगोइंग, वो तो दूसरों के बारे में ही हमेशा सोचता रहता है और दूसरों के बारे में ही करता है। हर कुछ जो भी करता है दूसरों के लिए करता है, दूसरों के लिए सोचता है। तो मैं आप लोगों को सबको सेकंड लेवल पे देखती हूँ, मतलब क्या, विजुअलाइज दैट यू पीपल आर एट द सेकंड लेवल, क्योंकि आप में सुप्रीम नोबिलिटी है। आप नोबल हैं, आप दूसरों के बारे में सोचते हैं। ये लीडरशिप का बहुत ही इम्पोर्टेंट करेक्टर है। ठीक है, तो आप नोबल हैं, आप बहुत ही ज्यादा दूसरों के बारे में सोचते हैं क्योंकि आपको हैबिट पड़ गई है। ये प्रोग्राम्स, मैं आज आपकी पर्सनालिटी आपके सामने रख रही हूँ, आपको आदत पड़ गई है सोचने की हमेशा दूसरों के बारे में। आप दूसरों के बारे में क्या कर सकते हैं, उनको किस लेवल तक ला सकते हैं। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। तीसरा, आपका ये सब करने के बाद आप में एक स्ट्रेंथ बिल्ड होती है। क्या आती है? एक आत्मविश्वास आता है कि यस, आई कैन डू। ये जब आत्मविश्वास आता है आप में, तो नोबलनेस और स्ट्रेंथन हो जाती है और स्ट्रांग हो जाती है, क्योंकि आप तो आपके दिल में ये भी ख्याल आता होगा कि मैं तो दूसरों के लिए ही हूँ, मैं तो दूसरों के लिए ही भगवान ने मुझे इस धरती पे उतारा है और मैं दूसरों के लिए काम करता हूँ। मैं इस साथ में ये नहीं कह रही कि अपनी लाइफ को नहीं देखना। हम हेल्दी होंगे, हम स्मार्ट होंगे, हमारी एजुकेशन होगी, हमारे में विजडम होगी, हमारा थॉट प्रोसेस स्ट्रांग होगा, तभी हम दूसरों के लिए कर पाएंगे। बट यस, हम सेल्फ सेंटर्ड नहीं है, हम हमेशा दूसरों के लिए सोचते हैं कि हम दूसरों के लिए क्या कर सकते हैं। जब तीसरी बात, इसका जो आउटकम आता है नोबिलिटी का, स्ट्रेंथ का, तो हम क्या, मतलब कि लोग हमें क्या कहते हैं, कहते होंगे आप सब लोगों को, वी आर वेरी ग्रेटफुल टू यू, हम आपके आभारी हैं। कहते हैं, जरूर कहते होंगे। अगर कोई ये समझ रहा है कि कोई नहीं कहता आभारी, तो आप प्लीज बताएं, या कहते हैं तो वो भी बताएं, कोई भी ऑन करके बताएं कि हाँ, हमें कहते हैं कि हम आपके आभारी हैं। जी नमस्ते मैम। हाँ जी, हाँ जी, मीना जी बोलिए। जी मैम, मेरे से तो पता है ना, कितने सारी लड़कियों ने, महिलाओं ने कई बार बोल दिया कि आपने अगर हम लोगों की ये चीज नहीं करवाते तो शायद हम सक्सेस नहीं होते। तो आपका हाँ, जितना भी धन्यवाद करे वो कम है। हाँ, तो आ गया ना, ग्रेटफुलनेस आ गई है ना। और जब ग्रेटफुलनेस आती है लोगों के मन में, तो हम और भी नोबल बन जाते हैं, हम और भी हम्बल बन जाते हैं। फिर हमारा दिल करता है हम और करें, हम और लोगों के रीच करें, और हम ये अपनी लाइफ का एक मिशन बना लें, है ना। तो जी मैम। ये आपकी पर्सनालिटी के बारे में ही आज मेरा सेशन है, क्योंकि आपको समझना है कि आप किस लेवल पे एग्जिस्ट करते हैं, है ना। तो जब हम सच्चाई से काम करते हैं, मैं थर्ड स्टेप आपको बोल रही हूँ,
जब हम पूरी सच्चाई से काम करते हैं और हमारे मन में डेडिकेशन है और हम पूरी अपनी सोच समझ से और विजडम से काम करते हैं, तो हमारे से हम क्या बोलते हैं, बहुत कंपैशनेट बन जाते हैं। कंपैशनेट का मतलब होता है कि हम हम आसपास के कंपैरिजंस को नहीं देखते, है ना, कंपटीशन को नहीं देखते। हम इतने कंपैशन हो जाते हैं कि हमारे में डे एंड नाइट एक इग्निशन होती है कि हमें और करना है, और करना है, और करना है। हम और लोगों को रीच करेंगे और लोगों के साथ काम करेंगे। और इसका रिजल्ट क्या होता है कि हमारा जो माइंड है, हमारा जो अंदर सोल है, वो एकदम प्योर हो जाती है। वहां से डस्ट हटनी शुरू हो जाती है, क्योंकि हम कहते हैं कि हम डेडिकेटेड हैं अपने काम के लिए, है ना, ऐसे ही बोलते हैं ना कि हम डेडिकेटेड हैं अपने काम के लिए। तो हमारी जो प्योरिटी है विद इन आवर हार्ट, मैं फिर हार्ट पे वापस आ रही हूँ। हार्ट से मैंने शुरू करा था। हार्ट हमें एक्शन करने के लिए प्रेरणा देता है। हार्ट और एक्शन हमारे सिंक्रोनाइज हो जाते हैं, मिल जाते हैं, एक हो जाते हैं। हम नोबिलिटी की तरफ चलना शुरू कर देते हैं, हमारे में स्ट्रेंथ आती है और हम ग्रेटफुल बन जाते हैं दूसरों के लिए जिन्होंने हमें अपॉर्चुनिटी दी उनको सर्व करने के लिए। और जब हम पूरी सच्चाई से चलते हैं तो हमारे में कोई लिमिट नहीं होती, जो हमारे में उत्साह आता है, इतना सारा उत्साह आ जाता है करने के लिए। हमारी विजडम डेवलप हो जाती है, हम कंपैशनेट बन जाते हैं। और इन सब स्टेप्स का निचोड़ होता है कि हमारी जो आत्मा है, जो सोल है, वो बिल्कुल प्योर बन जाती है। वहां से डस्ट हटना शुरू हो जाता है। क्योंकि मैं भी नेगेटिव बोलती हूँ किसी के बारे में, कोई बात अच्छी नहीं लगती है या नहीं नहीं मुझे पसंद आती, पर वो मैं किस से बोल रही हूँ, अपनी विजडम से बोल रही हूँ, क्योंकि मेरी सोच में वो गलत है ना। तो हमारी विजडम हमें गाइड करती है कि क्या ठीक है क्या गलत है। दूसरा इसका एक बहुत अच्छा रिजल्ट आता है कि हमारी नेगेटिविटी पॉजिटिविटी में बदल जाती है ना। नेगेटिव चीजें हमें किस तरफ लेके जाती हैं, मतलब कि हमारी सोच जब नेगेटिव जाती है तो हमें ये लगता है कि ये सब कुछ ना एक खटास में बदल रहा है ना। पर जब हम पॉजिटिव सोचते हैं तो हमें एक मिठास में कन्वर्ट कर देते है ना। तो हम खटास से मिठास के रिलेशनशिप में आ जाते हैं। तो ये खटास से मिठास के रिलेशनशिप में आने के लिए ये सारे स्टेप्स अपनी लाइफ में प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। और ये लीडरशिप का एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है हमारी पर्सनालिटी। हम अपने आप को जब कहते हैं कि हम लीडर्स हैं, तो हमें ये सब चीजों को समझना है। और हम ऑलरेडी कर रहे हैं। मैं आपको बोल रही हूँ यू आर द लीडर्स। why you are the leaders? Because you are doing already। मैं तो आपके सामने आपके चिट्ठे खोल रही हूँ, जो आपकी पर्सनालिटी है उसके बारे में मैं बात कर रही हूँ, है ना। तो फिर हम कहते हैं कि हम एम्पावर्ड हैं। हम कहते हैं ना लोगों के सामने, ये वर्ड हम बहुत बार यूज करते हैं कि हम एम्पावर्ड हैं। बहुत लोग हमें भी कहते हैं कि यू आर एम्पावर्ड। और फिर हमारा मिशन क्या बन जाता है, हमें दूसरों को भी एम्पावर करना है, दूसरों को भी उस लेवल तक लेकर आना है कि हम उनकी खुशी की तरफ चलें। अगर वो खुश हैं तो हम भी खुश हैं। और हमारी जो डेडिकेशन है, हमारी जिंदगी की डेडिकेशन जो है, वो इसी पे डिपेंड करती है कि हम अपनी जीवन की पर्सनालिटी को इस तरीके से ढाल लें कि हम दूसरों के लिए सोचें, दूसरों के लिए करें, और उसमें हमारी भी ग्रोथ होती है। देखिए कितना बड़ी बात है ये, कि जब हम अपनी सोच, अपनी एक्शन, अपनी विजडम, अपना करेज, अपना थॉट प्रोसेस
को हम अपनी सोल को क्लींस करने के रास्ते पे चल जाते हैं, तो हम हमेशा दूसरों की खुशी के लिए सोचते हैं, और फिर जो सुप्रीम पावर है वो हमारी खुशी के लिए सोचता है। और इस सारे प्रोसेस में हम अपने जो कर्म हैं उनको भी अच्छाई की तरफ लेके जाते हैं, है ना। जब हम कर्म की बात करते हैं, हम उनको अच्छाई की तरफ लेके जाते हैं, तो हम इंग्लिश में ये बोलते हैं कि हम कॉजेस क्रिएट करते हैं। कॉजेस मतलब कि आ, मैंने मैंने आपको कुछ पढ़ाया, ये मैंने कॉज क्रिएट करा, है ना। और उसका इफेक्ट क्या आएगा कि मेरी लाइफ में कुछ एक अच्छा होगा, जो मुझे नहीं पता ये क्यों आ रहा है अच्छा मेरे पास, बट क्योंकि मैंने किसी के लिए अच्छा किया तो मेरे लिए अच्छा आया। तो ये जो कॉज एंड इफेक्ट है वो बहुत हर मोमेंट पे होता है, हर सोच के एक्शन पे होता है। ये ऐसा नहीं है कि मैंने 20 दिन में अच्छा कुछ दान कर दिया तो मेरे पास धन आ जाएगा, नहीं। हम जो सोचते हैं, जो हम करते हैं, जो हम एक्शन लेते हैं हमारी डे टू डे जिंदगी में, हम कॉजेस क्रिएट करते हैं, उसका इफेक्ट हमारे जीवन में आता है। तो हमारे जीवन की जो बहुत बड़ी कठिनाइयां होती हैं वो जल्दी रिजॉल्व हो जाती हैं, या वो छोटी हो जाती हैं, या बिल्कुल हमारी जिंदगी से हट जाती हैं। तो लीडरशिप का जो मैंने पर्सनालिटी बताई है आपको, अगर हम ऐसे लीडर्स बन जाएं तो हमारी अपनी जिंदगी भी बहुत सुधर जाती है, हमारी अपनी जिंदगी में भी बदलाव आ जाता है, और हमें अपनी जिंदगी को चैन करने का रास्ता मिल जाता है। ठीक है, समझ में आया सबको यहाँ तक? किसी का कोई क्वेश्चन, किसी का कोई प्रश्न? तो हम जब अपने कर्मास को बदलते हैं तो हम अपने जीवन के अंधेरे को भगाते हैं, है ना। जब हम अपने जीवन के अंधेरे को भगाते हैं दूर, तो हमें रोशनी का एहसास होता है। रोशनी ये नहीं जो हमें लाइट से मिल रही है, रोशनी जो हमें सूरज से मिलती है मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग में। यू गेट अप विद योर फ्रेश माइंड, यू गेट अप विद योर फुल एनर्जी कि हाँ मुझे आज इस दिन को मैंने इस तरीके से जीना है। एक बहुत अच्छा मैसेज अभी मैंने किसी को फॉरवर्ड करा था, मैंने पढ़ा था, वी रन आवर डे और डे रन्स अस। मतलब कि क्या हम अपना दिन खुद डिसाइड करते हैं कि हमें कैसे चलाना है, या दिन डिसाइड करता है कि हमें अपना टाइम कैसे पास करना है। तो ये जो इस दोनों चीज का ये डिफरेंस है, वो आज मैंने निचोड़ आपके सामने रखा कि मुझे अपना दिन कैसे पास करना है, वो मैं डिसाइड करूंगी कि मुझे आज क्या क्या करना है अपनी जिंदगी में। या फिर जो दिन है वो मेरे पे इतना हावी हो रहा है, वो डिसाइड कर रहा है। और रात को हम शुक्र करते हैं भगवान का मतलब कि हम कहते हैं थैंक गॉड रात हो गई, अब तो सोने का टाइम। नहीं, हमें डिसाइड करना है कि हमें अपना दिन कैसे चलाना है। और जो पर्सनालिटी ट्रेट्स, जो लीडरशिप की ट्रेट्स मैंने आपके सामने रखी हैं, अगर हम उनको अपने जीवन में उतार लेते हैं तो हमारा दिन हमारी मुट्ठी में है। हम डिसाइड करते हैं हमें अपने दिन को कैसे चलाना है। डिफिकल्टीज हर एक की लाइफ में आती हैं, चैलेंजेस हर एक की लाइफ में आती हैं, पर विद प्योरिटी, विद पॉजिटिविटी हमारे में इतनी विजडम डेवलप हो जाती है कि वो चैलेंजेस हमें छोटे लगते हैं, हम उनको रिजॉल्व करने की क्षमता रखते हैं अपने में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अब। इसका एक पॉइंट बहुत स्ट्रांग है जो मैंने अभी किसी बुक में पढ़ा था, वो ये था, रिस्पॉन्डिंग टू एनी सिचुएशन विच इज सिंसियर। जो बच्चे आपके पास सीखने आते हैं, जो औरतें आपके पास सीखने आती हैं, मैं वही एग्जांपल लूंगी, वो एक सिंसेरिटी से आती हैं। आपको पता चल जाता है कि कौन सिंसियर है और कौन जस्ट टाइम पास करने आ रहा है। आपकी अपनी
इंटेंशंस और आपकी अपनी अटेंशन, दोनों इंटेंशन भी और अटेंशन भी उन पे ज्यादा फोकस करती है जो सिंसियर है ना। और फिर जब आप उनको रिस्पॉन्स करते हो वो विद अटमोस्ट सिंसेरिटी से करते हो। एम आई राइट? ये बहुत प्रैक्टिकल चीज है, मैं आपके साथ नहीं हूं, मैं यहाँ बैठी हूँ, पर मुझे पूरा पता है कि आप किस तरीके से काम कर। मैं आज आपकी पर्सनालिटीज का चैप्टर आपके सामने खोल के रख रही हूँ। एम आई राइट? कोई भी बोलेगा कि जो मैंने ये पॉइंट बोला है, रिस्पॉन्डिंग टू सिंसेरिटी, विद सिंसेरिटी यू आर प्रैक्टिसिंग एवरी डे। एम आई जी राइट? मैम, जी मैम। कौन बोल रहा है ये? बड़ा गांव से। एम आई राइट? जी मैम। यस मैम। हाँ चलो ठीक है। अब क्या है कि जब जब हम सिंसेरिटी से काम करते हैं, और सिंसेरिटी को हम इवैल्यूएट, तो जजमेंट हो जाती है, वो हमारी फीलिंग्स, हमारी विजडम हमें गाइड करती है कि कौन सिंसियर है और कौन नहीं है। और जब हम इस चीज को प्रैक्टिस कर लेते हैं और हमारी पर्सनालिटी इस दायरे में आ जाती है, तो हम हर एक कंप्लेंट को, जो भी कंप्लेंट आपके सामने आती है, आप उसको बहुत कंपैशन से टैकल करते हो। तो हम कंप्लेन मोड से कंपैशन मोड में आ जाते हैं, और वो हमारी एक बहुत बड़ा पर्सनालिटी का हिस्सा बन जाती है। कि बहुत लोग हमें कंप्लेंट करते हैं, हाँ, हम कंप्लेन मोड से कि उसने ऐसे किया, वो सुनती नहीं है, वो खराब है, वो ये है, उससे हम एक करुणा हमारे मन में आ जाती है। हम कहते हैं अच्छा कोई बात नहीं, भगवान उसको भी अच्छी बुद्धि देगा, सक्षम बुद्धि देगा, अच्छी सोच देगा, हम ऐसे ही वर्ड्स यूज करते हैं। तो हम कंप्लेन मोड से कंपैशन मोड में आ जाते हैं, करुणा आ जाती है हमारे दिल में, हमारे दिल में उसके लिए दया आ जाती है कि हम क्या करते हैं, हम प्रार्थना मोड में आ जाते हैं। हम कहते हैं कि हे भगवान, इस इंसान को सक्षम बुद्धि दे दो। उसके अलावा हम कुछ नहीं कहते, क्योंकि हमें पता है कि हम इंस्टेंटली कॉज एंड इफेक्ट क्रिएट करते हैं। अगर हमने उसको कुछ अब्यूजिव लैंग्वेज में कुछ बोला तो उसका हम अपना कर्म खराब कर रहे हैं। तो जो कर्मा थ्योरी है कॉज एंड इफेक्ट की, वो हमें हर स्टेप पे गाइड करती है, वो ही हमें लीड करती है कंप्लेनिंग टू कंपैशन मोड में आने के लिए। तो हम इस तरीके से जब कंप्लेनिंग मोड से कंपैशन मोड में आ जाते हैं, तो हम हर एक चैलेंज को ओवरकम करने की पावर रखते हैं अपने। हम कहते हैं देखो, पावर सब में होती है, चैलेंजेस सबकी लाइफ में आते हैं। किसी की लाइफ में जो चैलेंज आता है ना, वो फाइटिंग मोड से उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करता है। बहुत बहुत ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं आई एम द फाइटर, आई कैन फाइट, बट सॉरी, बट फाइट कैसे करना है? फाइट गाली गलौज से करना है, या आर्ग्यूमेंट से करना है, या हमने उसको करुणा से रिजॉल्व करना है? देयर इज अ डिफरेंस। ये पर्सनालिटी का बहुत बड़ा ट्रेट है। जिसको ये पर्सनालिटी का ट्रेट समझ में आ जाता है ना, उसकी जिंदगी की बहुत सारी तकलीफें, बहुत सारी परेशानियां रिजॉल्व हो जाती हैं अपने आप। और ये जो पर्सनालिटी के ट्रेट्स हैं, सबकी लाइफ में ऐसे सरकमस्टांसेस आते हैं, पर उन सरकमस्टांसेस को क्या हमने पहाड़ बना के अपने सिर पे रखना है, या उसको कंपैशन से, विजडम से रिजॉल्व करके अपने चैलेंजेस को ओवरकम करना है? तो ये जिंदगी की गाड़ी जो है, नाव जो है, मैं उसके बारे में आपको बता रही हूँ। फिर क्या होता है कि जब हम इन सब चीजों को अपनी पर्सनालिटी बना लेते हैं, तो हमारे में एक एक कन्विक्शन आ जाती है। कन्विक्शन क्या होता है कि एक दृढ़ता आ जाती है कि हमें दूसरों की खुशी के लिए काम करना है, जिससे हमें भी खुशी मिले। अगर हम दूसरों की खुशी के लिए काम नहीं करेंगे,
तो हमें भी खुशी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये भी एक कॉज एंड इफेक्ट का हिस्सा है। इफ वी थिंक ऑफ हैप्पीनेस फॉर अदर्स, वी गेट हैप्पीनेस, वी गेट सेटिस्फेक्शन। तो वो एक हैप्पीनेस कोई हम मार्केट में तो खरीदने नहीं जा सकते, जितना भी पैसा हो खुशी हम नहीं खरीद सकते। खुशी पाने के लिए ये जो आज मैंने आपको स्टेप्स बताए, इसी से आप खुशी पा सकते हैं। एट द सेम टाइम यू हैव टू बी वेरी स्ट्रांग, यू हैव टू बी वेरी ट्रूथफुल, you have to be very compassionate, and you have to be very visionary also, clear vision। कहीं पे भी झूठ का साथ नहीं, कहीं पे भी किसी को डाउन करने का हमारी सोच नहीं है। हम सबको अपलिफ्ट कर रहे हैं, बट कोई हमें ये ना समझे कि हम वीक हैं। राइट, हमारी जो अच्छाई है वो वीकनेस के जरिए दूसरों तक नहीं पहुंचनी चाहिए। हम अच्छे भी हैं, हम स्ट्रांग भी हैं, हम जानते हैं कि हमें अपनी जिंदगी को कैसे जीना है, हम दूसरों की बातों में आने वाले नहीं हैं, और इस तरीके की पर्सनालिटी में हमें एक विजडम डेवलप होती है कि हम दूसरों को अच्छे से पहचान पाए। अगर दूसरे गलत भी हैं तो हम सोचते हैं कि हम अपनी पर्सनालिटी को क्यों खराब करें, हम अपने कर्मास में क्यों रेड स्पॉट्स लगाएं। अगर वो ऐसा है तो उसके कर्मास उसके साथ है, मेरे कर्मास मेरे साथ है। मैं टिट फॉर टैट के सर्कल से बाहर आना चाहती हूँ या चाहता हूँ। तो ये हमारी सोच होनी चाहिए। अब मैं एक 10 मिनट में एक कॉन्सेप्ट और समझाना चाहूंगी, जो मैंने बुक में ही पढ़ा था, किसी होली बुक में ही पढ़ा था। सब लोग मैंने साईं बाबा की बुक में पढ़ा था, साई सच्चरित्र में। ये बहुत बड़ा टॉपिक आता है, एक चैप्टर 39 है। जो साईं बाबा को मानते हैं और साई सच्चरित्र पढ़ते हैं, उसके 39 चैप्टर के लास्ट पेज में लिखा हुआ है। वो मतलब कि अपने शिष्य को ये ज्ञान दे रहे हैं, और उसमें वो ये कह रहे हैं कि हम ना एक मिथ में रहते हैं। वो मिथ क्या है कि हम ये सोचते हैं कि हम एक ह्यूमन बीइंग है, एक इंसान है। हम जब ये सोचते हैं ना कि हम इंसान हैं, इंसान क्या है, बॉडी स्ट्रक्चर ना, हमारी बॉडी है, इसलिए हम कहते हैं कि हम ह्यूमन बीइंग है। पर हम बॉडी के बियॉन्ड तो सोचते ही नहीं है। बॉडी तो जानवरों की भी होती है, बॉडी तो कीड़ों मकोड़ों की भी होती है। पर भगवान ने हमें क्यों एक हायर पेडेस्टल पे रखा है? क्योंकि हमारे में एक आत्मा भी है, एक आत्मा भी है। और वो आत्मा, जो मैं सोल की बात कर रही हूँ, वो सोल जो है वो हमारी पहचान है। हमारी पहचान हम ना अपने नाम और अपनी बॉडी से करते हैं, पर हमारी असली पहचान क्या है? हमारी आत्मा, हमारी सोल। वो कितनी प्योर है, उस पे कितना डस्ट लगा हुआ है, कितना हम झूठ बोलते हैं, कितना हम सच बोलते हैं, कितना हम दूसरों के लिए सोचते हैं, कितना हम अपने लिए सोचते हैं, कितना हम लोगों को माफ कर देते हैं, कितना हम लोगों की गलतियां पकड़ के बैठ जाते हैं। तो ये डिफरेंस को भी समझना बहुत जरूरी है। भगवान क्या है? किसी ने भगवान को देखे? जिसने देखे प्लीज अपना अनम्यूट करके यस बोल दीजिए, और जिसने नहीं देखा वो नो भी बोल दीजिए। किसी ने भगवान को देखा है? किसी ने देखा है भगवान को? मैम डेली देखते हैं, हैं? डेली देखते हैं। देखो वो बॉडी से नहीं दिखता, पर मन की आंखों से दिखता है। यस, तो जो सच सोल से दिखता है। हम फील करते हैं उसको। हम गुरु जी को देखते हैं जो जी मैम, बॉडी फॉर्म में हमारे सामने आए, पर उन्होंने भी यही बोला कि मेरे को कितने लोग समझ पाए, वो मैं अभी भी ढूंढ रहा हूँ कि कितने लोगों ने मुझे समझा।
कितने, कोई लोग मुझे भगवान कहते हैं, कोई लोग मुझे गुरु कहते हैं, कोई लोग मुझे कुछ कहते हैं, पर एक्चुअली इम्पोर्टेंट चीज क्या है? हमारा, हमारी सोल, हमारा मतलब कि वो, ये इसका निचोड़ ये है कि भगवान, दुनिया और इंसान एक ही है। कोई भगवान हमें नजर नहीं आ रहा। भगवान ने तो ये बोला है, शास्त्र हमारे ये कहते हैं कि हर एक इंसान के अंदर एक सोल है। यस उस मैम, सोल को नर्चर करने की जरूरत है, उस सोल को पहचानने की जरूरत है, उसके ऊपर अपने एक्शंस निर्भर करने की जरूरत है। उन एक्शंस को हम किस तरीके से करें कि उस सोल पे चोट मत पहुंचे। एम आई राइट? तो फिर क्या हुआ? भगवान, दुनिया और जो हम इंसान हैं वो अलग नहीं हैं, वो एक ही हैं। पर डिफरेंसेस किसने क्रिएट करे हैं? हमारी सोच ने और हमारे एक्शन ने। बस दो ही चीजें हमारी लीडरशिप में काम आती हैं, एक हमारी सोच और एक हमारा एक्शन। हमें वो आसमान पे भी पहुंचा देता और मिट्टी में भी मिला देता। बस इनको पकड़ के हम चलेंगे तो हम बहुत हाई लेवल के लीडर्स बन जाएंगे। क्योंकि लीडरशिप क्या है? डूइंग फॉर अदर्स। व्हाट कैन आई डू फॉर यू? दैट इज द स्टेटमेंट। व्हेन वी से व्हाट कैन आई डू फॉर यू, हमारा सिर अपने आप झुकता है। और अगर हम बोलते हैं कि व्हाट यू हैव डन फॉर मी, तो हमारा सिर ऊपर करके, ऊपर करके बोलता है। ये बॉडी एंड एक्शन का सिंक्रोनाइजेशन है थॉट प्रोसेस के साथ। तो मैं अब सेशन को क्लोज इसी से करूंगी कि अगर हम हर इंसान में भगवान को ढूंढने की कोशिश कर दें तो हमारी सब त्रुटियां जो हैं, जो हमारी सब मिस्टेक्स हैं, वो सब खत्म हो जाएंगी आस्ता आस्ता। और हम एक ट्रू लीडर के रास्ते पे चलना शुरू कर देंगे। दैट्स ऑल आई जस्ट वांटेड टू से टुडे। अब वी कैन डिस्कस फॉर 10 मिनट्स। किसी के कोई कोई अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है या कोई पूछना चाहता है कुछ, या और कुछ कहना चाहता है, तो मैं उसके आंसर देने के लिए तैयार हूँ। थैंक यू सो मच मैम। एक कर्मा का पाथ जो डेली कुछ ना कुछ मिस हो जाता है उसको क्लियर करना है। बहुत अच्छे पॉइंट्स, कुछ ना कुछ तो मिस हो ही जाता है मैम, 100% श्योर हाँ, है। सबसे ऐसा होता नहीं है, है कि मेरे नहीं से भी होता। होता है, मेरे जी। से भी होता है। हाँ। मैं कोई हार्डकोर वो नहीं हूँ, प्योर। मेरे से भी होता है। पर जब तक हम इसको बात रिवाइज। में नहीं लाएंगे, बातचीत में नहीं लाएंगे, हम इसको अनुभव नहीं करेंगे, हम इसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे, हम रास्ते से भटक जाएंगे। जी मैम। लेकिन आज से डिस्कस करने से एक चीज ऐसी और ऐड ऑन हो जाती है। जैसे एक नेगेटिव बचाया, पॉजिटिव ऐड ऑन किया, कभी ट्रुथनेस ऐड ऑन किया। तो ऐसी बात आपका जब आप बताते हैं ना मैम, तो सच में कोई ना कोई पॉइंट लाइफ में ऐड हो जाता है। इट्स रियली वेरी थैंकफुल टू यू। पर मेरा थोड़ा सा आवाज खराब हो रहा है, तो सॉरी फॉर दिस मैम। नहीं नहीं, ठीक थैंक है। यू मैम। हाँ, बहुत बस अच्छा मुझे लगा। ये है कि ये चीजें हम रोजमर्रा डिस्कस करें जी और प्रैक्टिस करें तो लाइफ में बहुत कुछ हम चेंज ला सकते जी हैं। मैम। रास्ते अपने आप खुलते हैं जी बहुत। मैम, अपने आप। हाँ, सबसे अपने आप अच्छी खुलते पॉइंट यही है कि अगर किसी के लिए कुछ भी छोटा सा किया जाता है तो अपने आप झोली में आ जाता है। सबसे मेन पॉइंट आपका यही है। थैंक यू मैम। हैं। थैंक बिल्कुल। यू सो मच। ओके, थैंक यू ज्योत्सना। थैंक यू। एनीबॉडी एल्स? थैंक यू मैम। आज आपके एक नए वर्ड पे इसके मायने जाने, जो कंपैशन है। हाँ जी, करुणा। उसका जी, हिंदी मतलब है करुणा। एक वर्ड के बहुत सारे मायने आज आपके जरिए जान गए। हाँ हाँ, ये पर्सनालिटी के ट्रेट्स हैं। मैं साथ में ये भी कह रही हूँ, बी अ स्ट्रॉन्ग ह्यूमन बीइंग। बट वही मैंने बोला ना कि चैलेंज को हम किस तरीके से रिजॉल्व कर रहे हैं। चैलेंज को हम लड़ के रिजॉल्व कर रहे हैं, अब्यूजिव लैंग्वेज में रिजॉल्व कर रहे हैं, नेगेटिव सोच से कर रहे हैं, या हम पॉजिटिव होकर अपनी करुणा पर्सनालिटी से, कंपैशन से उस चैलेंज को रिजॉल्व कर रहे हैं। दिस इज द डिफरेंस वी हैव टू अंडरस्टैंड।
और कोई? नमस्ते मैम। नमस्ते। विजय परानिया से मैम। मैम हाँ बहुत बहुत अच्छा सेशन रहा आपका, बहुत कुछ सीखने को मिला लीडरशिप के संबंध में। एक्चुअली अभी हम सोचते हैं, और मैं अभी फिर वापस जब रीड से जुड़ा तो मुझे भी ऐसे फील हो रहा था, या मैंने अपने दिमाग से ऐसे सोचा कि भाई मुझे तो हायर किया गया है कि बच्चों को मुझे कंप्यूटर सिखाना है या महिलाओं को मुझे कंप्यूटर सिखाना है। तो इस थॉट प्रोसेस से मैं नहीं गया था अभी तक कि एज ए लीडरशिप, क्योंकि मैं पहले भी संस्था में काम कर चुका हूँ, तो कुछ तो है लीडरशिप के इनपुट से। लेकिन इस बार मैं उस सोच से नहीं गया, लेकिन आज के आपके सेशन से मुझे लग रहा है कि मैं अगर इस सोच के साथ जाऊं और अपने काम को पूरी ईमानदारी से, पूरी सच्चाई से, और अपने सोल की सुन के कि भाई कहाँ गलती हो रही है, मैंने अपने टास्क को कैसे प्लान नहीं किया, मेरा दिन आज कैसे 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 करना है, और मैं कुछ सिखा रहा हूँ तो कितने लोग उससे लाभ होंगे, जो कल को जब मेरा ग्रेटफुल करेंगे वो लोग कि हाँ विजय जी तुमने मुझे ये सिखाया। हालांकि मैंने इतने ट्रेनिंग्स किए इस मेरे संकल्प संस्था में, तो लोग जो मेरे साथ यूथ जुड़े हुए थे, जिनको मैंने ट्रेनिंग दी, आज कई गवर्नमेंट हॉस्पिटल में है, कई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में है, तो वो लोग मुझे जब भी मिलते हैं तो बहुत थैंकफुल कहते हैं मैम। लेकिन कभी इस तरह से जो आपने आज लीडरशिप की जो टेक्निक्स बताई ना मैम, ये मैं आज मतलब मेरा बहुत सारा इम्प्रूव हो गया कि मुझे एक्चुअली लीडर बनना है, तो मुझे अभी मेरे अंदर क्या क्या कमी है वो सारे मुझे ठीक करने हैं मैम। सो आज का सेशन बहुत अच्छा रहा मैम। तो नाइस विजय। अब मैं नेक्स्ट आपको जब मिलूंगी, बहुत जल्दी मिलूंगी, दिसंबर में आई विल कम टू बारान। आई विल डेफिनेटली मीट यू। मैं आपको बुलाऊंगी, आपसे मुलाकात करूंगी। तो मैं उस लीडर को देखना चाहती हूँ जरूर जिसको मैम, मैंने जरूर। 10 साल पहले देखा था। एक छोटा सा बच्चा जो जिसमें पैशन था कुछ करने का, और जी वो मैम। पैशन से इस लेवल तक पहुंच गया है। और आगे वो लीडर कैसे, देखिए मोती जी हजारों यूथ को एम्पावर करके गए हैं, है ना। पर हमें हमने तो उनके जैसा लीडर बनना है। दैट्स उनके वाई जैसा मैंने तो बनना। आपको सुप्रीम चीज का एग्जाम्पल दिया कि हमने भगवान को देखा नहीं है, भगवान के रास्ते पे चल रहे हैं। कल को हम, भगवान, इंसान और दुनिया अगर एक हो जाएगी तो बुराई तो अपने आप ही निकल जाएगी, है ना। मेरे साथ रेबा है मैम। नमस्ते। हाँ, नमस्ते रेबा। मैं आपसे मिली थी आज से कम 15 साल पहले, जब फर्स्ट में रेडी इंडिया शुरू हुई थी, चारुदी के साथ आई थी कंप्यूटर हाँ लेने। जी, हाँ जी, हाँ तो जी, हाँ जी। मैं अपने आप को बहुत बड़ा लीडरशिप मानती हूँ, क्योंकि चारू दीदी की तरह आज बोल रहे थे आप। मैंने विजय से कहा है कि उनको देख के मेरे एकदम से इमोशनल हो गई मैं, कि आज चारू दी की शक्ल आ गई मेरे सामने, है ना। तो हाँ, क्योंकि मुझे मैं बारह में सब लोग कहते हैं, मैं जहां भी जाती हूँ मुझे कहते हैं आपको देख के हमें चारू जी की बहुत याद आती है। हाँ, तो क्या है कि आज मैंने लीडरशिप, तो मैं संस्था छोड़ने के बाद भी मैं लीडरशिप की तरह काम कर रही हूँ। विजय मुझे कंप्यूटर सिखाता है तो मैं कहती हूँ ऐसा नहीं, ऐसा तो गुरु मेरा, लेकिन मैं कहती हूँ ऐसे। लेकिन आज यदि आपने बताया ना कि वास्तविक एक लीडरशिप में किस तरीके के गुण होने चाहिए, वो वास्तविकता है कि हमारी दिन का प्लानिंग कैसे हो और किस हिसाब से हमें तीनों चीज को मिला के काम करें, ये बहुत बहुत ही जरूरी है। तभी हम कहीं ना कहीं अपनी छवि बना पाएंगे। बहुत बड़ी बात है ये। हाँ, मैं आप सबको एक और भी रिक्वेस्ट करूंगी। देखो मैं जो बोलती हूँ ना, मैं एक्सटेम्पोर बोल जाती हूँ, कहीं से थोड़े बहुत नोट्स लिख लिया या कुछ। आप प्लीज अपनी डायरी बनाइए जरूर। 4-5 लाइंस जो आप इस सेशन से लेकर जा रहे हैं ना, उसको लिख डालिए। और वो डायरी आपका एक मिरर बन जाएगी। आप कभी भी 2 साल बाद, 6 साल बाद, 10 साल बाद आप उनको उसको पढ़ेंगे ना, और किसी को पढ़ने के लिए देंगे, शायद बहुत सारे लोगों का भला हो जाएगा। राइट मैम। हाँ, आप जरूर लिखिए। ठीक है, ठीक है विजय। नमस्ते। थैंक यू। हाँ जी। मैं थोड़ा सा बोलना चाहूंगा, जैसे विजय सर ने बोला ना अभी कि जैसे हमें हाँ कोई दूसरों को सिखाकर खुशी मिलती है बहुत। तो मैं उसका एक गीता जागता उदाहरण हूँ कि जब मैं भी ईट से जुड़ा था, तो फर्स्ट टाइम संकल्प के थ्रू जुड़ा था। तो उस टाइम मुझे आईटी के क्षेत्र में कुछ नहीं आता था। तो मैंने भी विजय सर से बहुत कुछ सीखा था।
और शुरुआत विजय सर ने की थी और कंप्लीट जो मुझे किया है आईटी के क्षेत्र में या ट्रेनिंग्स में या जो भी आप लीडरशिप की है, लाइफ स्किल ट्रेनिंग है, तो वो पूरा कुछ रीड ने पूरा कर दिया। चलो बहुत अच्छी बात है, वेरी नाइस। और तुम तो लीडर हो ही अपने में, बहुत कुछ सिखा रहे हो लोगों को। बस ये थोड़े पर्सनालिटी ट्रेट्स हम अपने में अगर कॉन्शियसली इनग्रेन कर लें तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी, बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। मैं भी कोशिश कर रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं आपके सामने बोल रही हूँ तो मेरे में सब ट्रेट्स हैं, नहीं। एवरी डे इज अ रिमाइंडर फॉर मी टू पॉलिश माई सेल्फ, to have a good day for me, to practice all these things। वो क्या है कि जहन में बिठाना बहुत जरूरी है। जब हमारे जहन में बैठ जाता है ना तो हमारे एक्शन हमेशा हमेशा हमारा दिल उसको कंट्रोल करता है फिर। तो आप सब लोग डायरी बनाएंगे, ये सारे पॉइंट्स आप लिखेंगे जिससे आपको फायदा होगा। आप रेफर कर सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं और दूसरों को भी दिखा सकते हैं। ठीक है, with this I conclude the session। Thank you very much for listening to me। थोड़ा heavy topic था पर मुझे अच्छा लगा आप सब लोगों से शेयर करने के बाद। और heavy बोलने में था, मैंने बहुत सारे नए वर्ड्स यूज करे थे यहाँ पे, बट बहुत सिंपल है अपनी लाइफ में इसको उतारना। ठीक है, और कोशिश से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर। ऑल द बेस्ट टिल नेक्स्ट वीक, हम फिर मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू मैम। थैंक थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।